गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज के कॉमन एरर की सेशन में आप लोगों के लिए एक दो सेशन आपको जी पढ़ाया जा चुका है कॉमन एरर, और इसको जी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कॉमन एरर कई पैटर्न पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। एक तो ये है जिस तरह से सवाल आ रहे हैं जी, ठीक है ना। आप लोग जरा एक नज़र डाल लीजिए और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। थोड़ा धैर्य से पढ़ना होता है जी, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस आपको विजय दिलाएगी जी, है ना। जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है तो आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। देखिए, ये वाले सेंटेंस बहुत ही, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इनकरेक्ट सिलेक्ट करना होगा जी, ठीक है ना, फिर कभी करेक्ट। इसमें क्या होगा, अगर हम एक क्वेश्चन की वैल्यू देखें दीजिए तो कम से कम ये 4 ग्रामर के रूल को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक ही मैं आपको 4 ग्रामर के रूल बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, इसलिए कि आपको ग्रामर के रूल जितने हैं वो आपकी जुबान पे जी रट जाए, है ना, आपके माइंड में फटाफट। देखिए, एक लंबी श्रृंखला है प्रश्नों की, आप लोग बने रहिए यूट्यूब पर, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ मैं कह रहा हूं कि आप लोग इसको शेयर भी करिए जी, है ना। अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सहयोग करिए, ठीक है ना। और मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। और जिन विद्यार्थियों को मेरे एप्लीकेशन पे पढ़ना हो, टेस्ट सीरीज लेना हो, टेस्ट सीरीज के लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को दूंगा, जिसमें आप लोगों को एप्लीकेशन पे जी टेस्ट सीरीज मिलेगी, है ना, और वो आपको हल कराए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, आप लोग प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज ई। समझ गए होंगे कि आपको एरर डिटेक्ट करना है जी, ओके। और फटाफट मैं बताता रहूंगा, और तुम लोग अपने एंड से अपनी तरफ से भी कोशिश कायम रखो जी, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें जी अभ्यास के लिए हो रही हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो, ये कॉमन एरर का, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, एयरफोर्स की, बैंक पीओ की, एसएससी की, सीजीएल की, है ना, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, किसी भी, ऐसा नहीं है कि कोई भी जहां इंग्लिश कंसर्न होता है जी वहां पे कॉमन एरर पूछा ही जाना है, ठीक है ना। और ये पूरे के पूरे ग्रामर रूल को अपने अंदर समाएंगे। मैं एक लंबी श्रृंखला आपको दूंगा यूट्यूब पर, आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, है ना। आगे की इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा बिना देर दार किए हुए जी, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन पहला है आपके सामने, ठीक है ना। पढ़िए फटाफट और हम लोग तुरंत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। पढ़िए, अमेरिका's प्रॉब्लम्स आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड awful एज इंडिया, है ना। देखिए, एरर इसमें कहाँ है, मैं आपको बताता चल रहा हूं। देखिए जी, एरर यहाँ पे है। क्यों एरर है जी, कह रहा है अमेरिका's प्रॉब्लम, अमेरिका की समस्याएं, आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस, इतनी गंभीर नहीं है, एट awful, और इतनी भयानक, एज इंडिया। तो भारत से नहीं तुलना हो रही है जी, कंपेयर किसका हो रहा है, अमेरिका की समस्या की तुलना जी भारत से नहीं हो रही है, अमेरिका की समस्या की तुलना भारत की समस्या से हो रही है। अर्थात आपको क्या लिखना होगा जी, ये लिखना होगा इंडियास, ओके। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा कि ये करना होगा। समझ गए होंगे आप लोग, इन सब बातों को आपको ख्याल रखना है जी। देखिए, चाहे वो दैन हो, अब इसको चाहे एज हो, अगर तुलना हो रही है, जिसकी तुलना हो, यदि वो नॉमिनेटिव में है तो जिससे तुलना होगी जी वो भी नॉमिनेटिव में रहेगा। ऐसा मैं बता चुका हूँ, यही जी एज के साथ है। कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। यदि वो तुलना हो रही है तो जिसकी तुलना हो, यदि वो नॉमिनेटिव केस में है तो जिससे तुलना होगी वो भी नॉमिनेटिव केस में होगा, है ना। जैसे आपको लिखना है कि साहिल इज एज इंटेलिजेंट, साहिल इतना बुद्धिमान है, और एज मी, तो यहाँ मी नहीं होगा जी, यहाँ पे आई होना चाहिए। यही चीज मैं समझा रहा हूँ फिलहाल। इन सब ग्रामर के रूल की देखिए जी, जब आप कॉमन एरर की सेशन को पढ़ रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है, आप ये कहते हैं नहीं, बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि नहीं मुझे सर रूल नहीं पता है, तो रूल नहीं पता है जी तो मैं पढ़ाऊंगा सारी सेशन, कॉमन एरर इन यूज ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, कोई भी चैप्टर छोड़े नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आप यूट्यूब से जुड़िए, एप्लीकेशन से जुड़िए, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। और थोड़ा क्विकली हम लोग काम करेंगे, क्विकली, समझ गए आप लोग, जिसको मैं फटाफट बोलता हूँ। अभी कल मैंने बताया था आप लोगों को चॉप चॉप, राइट। आगे ध्यान दीजिएगा, पढ़िए, ओके। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग आराम से जी पढ़िए, ओके।
और मैं रूल को एक्सप्लेन करूंगा, जितना पॉसिबल है उतना करूंगा, क्योंकि देखिए जी ये प्रैक्टिस का है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती, जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही जी काफ़ी है ना। बाकी जब चैप्टर पढ़ाए जाएंगे तो आप लोग पढ़िएगा। द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स, है ना। बताइए इसमें एरर कहाँ है। ओके, कह रहा है द लाइफ ऑफ द रिच यानी अमीरों का जीवन इज नॉट इन मैनी वेज कई तरीके से एज पीसफुल इतना जो है वो सुखद है, शांतिपूर्ण है, एज दैट ऑफ द पुअर जितना गरीबों का। तो दैट ऑफ पुअर ही जी काफी है, ये चीज जी फालतू में यहाँ यूज किया गया है, अर्थात एरर कहाँ है जी, डी सेक्शन में। ओके, यहीं पे एरर है। ओके, यानी इसको केवल होना चाहिए दैट ऑफ पुअर। ओके, समझ गए कि नहीं मेरी बात। ओके, अब चलिए जी इसको आप लोग बताइए, इसको बताइए, तीसरे क्वेश्चन पे आप लोग आइए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग जल्दी बताइए जी, थोड़ा आप लोग अपनी तरफ से कोशिश रखो, ये अभ्यास करना है हम लोगों को, ठीक है ना। मैं बार बार बता रहा हूं जी, दो तरफ आपको ताकत लगानी है, नई नई चीजों को पढ़ते जाइए और पढ़ी हुई चीजों को जी अभ्यास में लाते जाइए। यदि आपका फोकस सिर्फ नई चीजों को सीखने पे है ना, और आप जितनी सीखी हुई चीजें हैं उनका प्रॉपर अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहना चाहता, कुछ भी मैं निगेटिव नहीं बोलता हूँ, निगेटिव बोलने से मैं अवॉइड करता हूँ जी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ फिर आपकी सफलता को लेकर फिर संदेह पैदा हो जाता है। यानी नई चीज भी सीखिए, पुरानी चीज सीखी गई चीजों का अभ्यास करिए, है ना। जल्दी जितना अभ्यास करोगे तो उतने ही जी आपकी गलती और चूक होने से, जिसका जो चूक आपकी एग्जामिनेशन हॉल में होता है फिर वो नहीं होगा। इट इज ट्रू, ये सही है, दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेस। अब ये कहाँ है जी गलत, देखिए यहाँ पे गलत है जी, इसको होना चाहिए एट हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है ना जी। ओके, चलिए दिख ही रहा होगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 को बताइए जी। आई हैव रेड, मैंने पढ़ा है, मैनी प्लेस ऑफ सॉस हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज, जो हमारे एज के शेक्सपियर कहे जाते हैं। बताइए जी, देखिए स्पष्ट है, यहाँ पे एरर है। यहाँ पे पढ़िए पहले आप सेंटेंस को जी, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा जी आप पैसेज को पढ़ा करिए, जितनी बढ़िया आपकी अंग्रेजी पे समझ होगी, एरर को डिटेक्ट करना जी उतना ही आसान होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आई हैव रेड मैं पढ़ चुका हूं, मेनी प्लेज ऑफ सॉ यानी सा के कई नाटक को मैं पढ़ चुका हूं, तो यहाँ ये लगाने की जरूरत नहीं है, अर्थात एरर कहाँ है जी, बी पार्ट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए फटाफट बताइए आप लोग, जुड़िए, थोड़ा समर्पित भाव से लगना पड़ता है किसी चीज में। ओके, he came to his wits when he found that his younger brother had slapped his wife. slap का मतलब तमाचा मारना, ओके, तमाचा मारना, चाटा मारना, ओके, मतलब थप्पड़ मारना, किसी के गाल पे मार देना जी, ठीक है ना। ओके, तो कहते हैं, अब देखिए एरर यहाँ पे है, इसको मैं आप लोगों को जी पढ़ाऊंगा। ओके, तो इसको होना चाहिए जी इस तरीके से होना चाहिए। ओके, मैं बताऊंगा, इसकी व्याख्या मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी इस बात की हमेशा वो कंप्लेंट करते हैं कि नहीं सर वीडियो लंबी हो जाती है और प्रैक्टिस आपकी प्रभावित होती है। चलिए बताइए 6 नंबर में आइए, फटाफट अपना दिमाग लगाइए। और ये मैं बताऊं, ये जो शुरुआती कॉमन एरर के वीडियोस मैं दे रहा हूं आप लोगों को, तो इनको ये ना समझिएगा सारे क्वेश्चन इसी लेवल के होंगे, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को कार चलाना सिखाया जाता है जी, तो उसको हाईवे पे नहीं सिखाया जाता, उसको किसी फील्ड में, किसी मैदान में सिखाया जाता है। तो जब भी कोई चीज की शुरुआत में करता हूं तो थोड़ा इजी प्रश्नों के साथ में कर रहा हूं, है ना। लेकिन इजी प्रश्न भी जी कम प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, ऐसा नहीं कि ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाहर है, नहीं जी, सारे आए हुए प्रश्न है, आए हुए पैटर्न पे प्रश्न दिए जा रहे हैं ना। ओके, तो आप इस बात को समझिएगा, आगे क्वेश्चन का जो लेवल होगा मैं बढ़ाता जाऊंगा धीरे 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 धीरे, राइट। ओके, आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, हर चीज को मैं ऑब्जर्व करके तो काम करता हूं जी। ओके, इंडिया एंड चाइना's present condition clearly indicate that both of the countries will face a lot of problems in the coming time. Okay, कहने का मतलब हुआ कि भारत और चाइना की प्रेजेंट कंडीशन यानी उनकी वर्तमान जो दशा है, प्रेजेंट कंडीशन जान गए जी, इसी चीज को हम लोग करंट भी लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, उन्हीं की करंट जो वर्तमान की दशा है, मौजूदा समय की दशा है, क्लियरली इंडिकेट स्पष्ट रूप से इशारा करती हैं
दैट बोथ ऑफ द कंट्रीज की दोनों देश विल फेस सामना करेंगे अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, काफी समस्याओं का इन कमिंग टाइम, आने वाले समय में। तो अब देखिए जी एरर कहां है, यहां पे है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे भारत और चाइना की जब वर्तमान दशा होगी तो दोनों की अलग अलग दशा है, तो यहाँ पे भी जी यह सोना चाहिए। आप ऐसे समझ जाओ, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और कोई चीज उनकी साझे की हो, जब साझे की होगी अर्थात दोनों की होगी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग अंतिम वाले नाउन के साथ किया जाएगा। अगर दोनों अलग अलग होंगी, रिस्पेक्टिव होंगी, उनकी इंडिविजुअल होंगी, तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग दोनों पे होगा। एग्जांपल से समझ जाओ, जैसे मैंने कहा राज एंड साहिल्स, राज एंड साहिल्स स्कूल, तो जब मैंने कहा राज एंड साहिल्स स्कूल तो इसका मतलब हो गया एक ही स्कूल है और वही स्कूल राज एंड साहिल्स स्कूल। अब यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा इज गुड। ओके, ये देखिए जी, क्योंकि इस वाक्य का मतलब हुआ कि राज और साहिल का स्कूल एक ही है, यानी उसी विद्यालय में राज भी पढ़ता है और साहिल भी पढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो साझे की है तो केवल अंतिम वाले के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान दो वही बात है, राज एंड साहिल्स स्कूल। अब इसका क्या मतलब हो गया? अब इसका यह मतलब हुआ, अब यहां पे हमें और लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि अब राज का स्कूल अलग है और साहिल का स्कूल अलग है। ठीक है ना, समझ में आया? तो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, वही चीजें तो यहां हो रही हैं कि भारत की समस्या और चाइना की समस्या, मानी भारत की अपनी अलग समस्या है और चाइना की अपनी अलग समस्या है ना जी। कंडीशंस क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, अगर आप इसको कर दोगे तो इसका मतलब ये समस्या सी साझे की हो जाएगी, जबकि दोनों देश की समस्या अलग अलग है, तो इंडियाज होगा ये चाइनाज होगा, राइट। चलो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक एग्जांपल से मैं और समझा देता हूं, यहां से प्रश्न बहुत भी आते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे मैंने कहा ऐसे समझ लो, राज और साहिल के पिता और मैंने कहा हैज कम। अब ये चीज सही है, यहाँ पे एक वचन क्यों हो गया? दो लोग नहीं आए, यानी एक आदमी है वही राज का भी पिता है वही साहिल का पिता है, यानी राज और साहिल भाई हैं, ठीक है ना। और लेकिन अगर दोनों के अलग अलग होंगे, दोनों के पिता आए हैं तो हमें दोनों का अलग अलग पिता होगा, तो हमें यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी यूज करना होगा यहाँ पे, तब इसको हम हैज की जगह जी क्या यूज करेंगे? हैव। समझ गए होंगे? वेरी इजी। बहुत से प्रश्नों को, हर एक प्रश्नों की मैं सटीक व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों विद्यार्थियों से केवल एक ही जी अपील है कि आप लोग इसको शेयर करिए, ठीक है ना। ओके, तो अर्थात एरर कहाँ है जी, आप लोग जानिए। एरर आपके इस पार्ट में है। सभी विद्यार्थी इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ और अपने मित्रों को भी जी फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आप लोग अभ्यास करते हो तो प्रश्न इतने हल्के भी नहीं है और लेवल में मेंटेन करता रहूंगा जी। आगे बताइए आप जल्दी। क्वेश्चन को एक तरफ से उठाए जा रहे हैं कि ताकि आप लोगों को आने वाले समय में जी कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। फिर मैंने कहा ही सेज दैट अ 2 miles वॉक, ओके, ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। ओके, अब यहाँ पे देखिए जी 2 miles वॉक नहीं होगा, अब ये क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए 2 miles नहीं होगा, ये होगा 2 mile। ये चीज जी मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, अब देखिए यही में एरर है, ये वाला बताइए जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। The wall of this magnificent building is 50 foot और high and its paintings are very striking। बहुत ही इजी पे सरफेस पे क्वेश्चन है, केवल आप जब प्रश्नों को हल करते हैं, एक आदत डेवलप कर लेते हैं और आपका इंटेलेक्ट जी डेवलप हो जाता है, तो डेफिनेटली एरर तुरंत ही डिटेक्ट हो जाता है, सेकंड भी नहीं लगता है ना। तो देखिए यहाँ पे ये है जी पार्ट सी में, यानी 50 फुट नहीं होना चाहिए, इसको जी फीट होना चाहिए, यानी एरर यहाँ है। ओके, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चलिए आप लोग बताइए जी फटाफट इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए और बताइए। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड कम हियर टू डू एन अर्जेंट वर्क। ओके, नो एरर। बताइए कहाँ एरर? मैं आपको बताता हूं जी, ये देखिए है। क्यों? क्योंकि वर्क जो होता है ये जी काउंटेबल नाउन नहीं है, यहाँ पे एन है, यही चीज जी गलत है। होना क्या चाहिए? अर्जेंट वर्क, है ना। ओके, जैसे हम लोग मेनी वर्क्स नहीं लिख सकते, कभी मेनी वर्क्स लिखोगे अब
तो ये गलत है जी, इसको हमें क्या लिखना पड़ता है, मच वर्क। ठीक है ना जी, ये सब आपको जानना है, बहुत कॉमन चीजें हैं जी। ओके चलिए ओके, आगे आप लोग इसको पढ़िए जी, क्वेश्चन नंबर 10 को। I do my best, but I do not understand why I do not get expected marks in the examination. Okay? चलो जल्दी बताइए जी, 10 नंबर में जिसमें ये वाला है, नो एरर, कोई एरर नहीं है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। चलिए बताइए आप लोग, देयर आर ओनली certain boys that are sincere and diligent and that can do well in the examination. diligent आप जानते होंगे, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग जी। ओके और इसी चीज को जी हम लोग कहते हैं, ये शब्द बहुत आता है, थोड़ी एडिशनल चीजें जोड़ता चले जाता है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस माने जी क्या होता है, मेहनती। ओके एरर बताइए आप, फिलहाल हम टॉपिक से जी डाइवर्ट नहीं होना चाहते। चलिए यहाँ पे बताइए, सर्टेन बॉय, बी में एरर है। अब ये सर्टेन बॉय नहीं जी, सर्टेन बॉयज होना चाहिए। ओके ये देखिए जी, देयर आर ओनली सर्टेन बॉयज दैट आर। ओके यहाँ से देखिए जी, ये आ गया नो, फटाफटे से, बहुत कॉमन चीजें हैं। आगे बताइए, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट have taken the interview for one of the popular magazines being published from Delhi. Okay, बताइए। अब देखिए यहाँ पे एरर कहाँ है, मोर देन। जब कभी भी मोर देन वन होगा तो उसके बाद जी हम लोग क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यानी यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए जी, हैज होना चाहिए। ठीक है ओके, मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊंगा अभी इस समय क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मोर देन वन, बस इतनी बात आप जानिए, मोर देन वन के बाद जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो जी सिंगुलर नंबर में होगा। ओके सिंगुलर नंबर में। चलिए सुनते रहिए, राइटिंग पे इग्नोर करिए, उसको तेज लिखने की कोशिश करता हूं मैं, इसीलिए मैं बोला करता हूं हर एक शब्द को। आगे, द लीडर एज वेल एज। ओके ये पढ़ाया जा चुका है, जल्दी बताइए जी एरर कहाँ है। द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स, यानी कि नेता साथ ही साथ उनके अनुयायी, है ना, आर फैटली इंजर्ड, फैटली, फैटली है ना, ओके प्राण घातक रूप से। ओके इसी चीज को जी फैटल भी कहते हैं, इसी चीज को जी लीथल भी कहते हैं, है ना, और इसी चीज को जी डेथली भी कहते हैं। सब थोड़ा देने की कोशिश करते हैं अभी, और हम इसको बता सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। फैटली इंजर्ड, इंजर्ड आप जानिए जी, इंजर्ड और वुंडेड यहां से बहुत आएंगे, मैं बताना चाहता हूं आप देखिए, यही तो अंतर पड़ता है। जब मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूं तो मैं चाहे वीडियो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो जी, उसको मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूं ना। इंजर्ड कभी भी, ये बहुत एरर में आता है, इंजर्ड जो होता है जी वो एक्सीडेंट में होता है, जैसे कोई कहीं से लड़ भिड़ गया, कहीं गिर पड़ा, चोट खा गया, है ना, तो वो इंजर्ड होगा। लेकिन जब कोई घायल होगा और वो उसको अटैक में होगा, अटैक कोई उस पर हमला कर दे, मार पीट दे, तब वो उंडेड होता है। जैसे सैनिक जो होते हैं वो, ये बात मैं बताना यहाँ जरूरी समझता हूँ, घायल ये दुर्घटना में होगा और ये क्या होगा जी, अटैक, हमले में होगा। जैसे कोई सैनिक युद्ध में इंजर्ड नहीं होता जी, वो उंडेड होता है, उसके ऊपर अगर हमला किया गया है तो, ठीक है ना। और जैसे ये चीज आप जान के रखें, मैं ये सब बात आपको बताता रहूंगा। अब बताइए, इसमें आते हैं आप लोग अपने टॉपिक पे, नियर द रेलवे क्रॉसिंग। ओके अब देखिए जी, आर में यहाँ पे गलत है, यानी कि पार्ट बी में एरर है। क्या गलत है जी, इससे क्या होना चाहिए, इज। जैसे जब दो सिंगुलर नाउन जी, ओके जब दो सिंगुलर, सॉरी, जब दो नाउन जी चाहे वो लाइक से जुड़े हों और या अलोंग से जुड़े हों, ठीक है ना, अलोंग विद से जुड़े हों, और चाहे वो टुगेदर से जुड़े हों या टुगेदर विद से जुड़े हों, ठीक है ना, थोड़ा सा आप ध्यान देते रहिए, वो टफ नहीं है कि इसको मैं आराम से लिखूं। इनसे जुड़े हों तो जो वर्ब का प्रयोग होगा वो इनके पहले वाले, यानी एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो इसके पहले जो वर्ब, ये नाउन आ रहा है, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैंने अब यहाँ पे लिख दूं, राज लाइक और हिज फ्रेंड्स, यानी अब बताइए क्या होगा, राज लाइक हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की तरह राज। अब क्या मैं यहां लिख दूं, आर्जीनियस, अपनी दोस्तों की तरह राज प्रतिभावान है, राइट।
तो यहाँ पे आर थोड़े लिखा जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे जी, इज लिखेंगे, क्योंकि जो वर्ब का प्रयोग होगा ये लाइक से जुड़ा हुआ है, तो लाइक के पहले राज है, राज सिंगुलर नंबर में है, तो राज के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा, यहाँ आर नहीं, यहाँ क्या होगा जी, इज होगा। तो वही चीजें कह रहा है, यहाँ पे जो हम यहाँ पे वर्ब का चयन करेंगे ए फॉलोअर्स को ध्यान में रख के नहीं करेंगे, ये लीडर को रख के करेंगे, और लीडर जी सिंगुलर नंबर में है। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि लाइक, अलोंग विद, टुगेदर, टुगेदर विद से जब दो सिंगुलर नाउन जी जुड़े रहते हैं तब, सॉरी सिंगुलर नहीं जी, कोई भी जुड़ सकते हैं, ओके, तो ये जुड़े रहते हैं, ये देखिए यहाँ पे प्लूरल भी है, तो जुड़े रहते हैं, तो उनके पहले जो वर्ब आए रहते हैं उनके अकॉर्डिंग जी चयन होता है वर्ब का, ओके। चलिए देखिए, थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश है कि कम समय में आप लोगों को करा दिया जाए। देखिए इसको पढ़िए आप लोग फटाफट, ओके। अब यहाँ पे बताइए, ओके, अलोंग द नॉर्थर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द हिमालयाज माइटी इन देयर स्प्लेंडर, ओके। अलोंग द नॉर्थर्न फ्रंटियर यानी कि उत्तरी जो फ्रंटियर यानी जो सीमाएं हैं ऑफ इंडिया भारत की, और ऑफ क्लियर ऑफ इंडिया द हिमालयाज माइटी इन देयर स्प्लेंडर। अब यहाँ पे देखिए जी, ये हिमालयाज जो आया है यहाँ पे जी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, ओके। अब आप इस बात को समझ गए होंगे, आगे ध्यान देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कहते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall are up to the mark। up to the mark का मतलब आप समझते होंगे स्टैंडर्ड, ओके, मतलब जितना किसी चीज को अच्छा होना चाहिए मानक के हिसाब से उतना वो अच्छा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अप टू द मार्क, ओके, समझे रहिए अब आप, ओके। अब देखिए एरर कहाँ है इसमें, ध्यान दीजिएगा जी, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स प्रत्येक विद्यार्थी whom I have chosen जिनको मैंने चुना है टू टेक पार्ट हिस्सा लेने के लिए इन द कल्चरल प्रोग्राम्स यानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, टू बी परफॉर्म्ड परफॉर्म किए जाने के लिए, और इन द सिटी शहर में, शहर के हॉल में, और आर है। अब यहाँ आर नहीं होना चाहिए जी, यहाँ पे इज होना चाहिए। यहाँ पे देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, जब ईच ऑफ हो गया लग गया है यहाँ स्टूडेंट्स है, तो इसके बाद जी सिंगुलर नंबर का वर्ब होगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब पढ़ाया गया है आप लोगों को, एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ाया है, अगर जरूरत पड़ती तो मैं आपको यूट्यूब पर भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं जी, ओके। आगे देखिए, अब यहाँ पे आइए, इस तरह से क्वेश्चन भी आप लोग बताइए जी। अब इसमें क्या करना है, आपको इनकरेक्ट सेंटेंस को जी चूज करना है, ध्यान में रखिए कि आपको इनकरेक्ट बताना है। इसमें जी 3 सही है, 3 क्वेश्चन जी क्या है, सही है, और एक क्या है, गलत है। तो आपको जो गलत है, जो इनकरेक्ट है, उसी को जी सिलेक्ट करना है। बताइए क्यों, कौन सा इसमें जी गलत है, ओके, फटाफट बताइए। अब ये वाला जी गलत है, ओके, यहाँ पे गलत है, एवरी पीपल नोज दिस। अब यहाँ पे एवरी मैन होना चाहिए, ओके, और ऑल दीज मैंगोस आर राइट, ये भी सही है, और सी हेल्ड द बुक्स इन बोथ हैंड्स, ये भी जी क्या है, सही है। सी हेल्ड द बुक्स इन बोथ हर हैंड्स, ये भी जी क्या है, सही है, ओके। आगे आप लोग ध्यान देते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। अब इसमें बताइए जी कौन सा इनकरेक्ट है, ओके। अब देखिए बताइए फटाफट, ओके। अब इसमें जी ये वाला देखिए जी, ये वाला इनकरेक्ट है, ओके, ये इनकरेक्ट है, बाकी ये भी सही है। आई हैव नो फ्रेंड्स, एन आइडियल मैन शुड डू वर्क ऑफ अदर, ये भी सही है जी। ओपन योर बुक एट पेज 6, ये भी जी क्या है, सही है। अब हमें बताइए कि ये क्यों गलत है। देखिए बोथ का प्रयोग ऐसे भी समझ जाओ कि बोथ का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंस में होता है, यानी निगेटिव सेंटेंस में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं कहूँ राज और साहिल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और मैंने कहा कि दोनों परीक्षा क्लियर नहीं कर सके, तो बोथ ऑफ देम कुड नॉट क्लियर द एग्जाम, गलत है जी। बोथ ऑफ देम कुड नॉट क्लियर नहीं होगा, नन ऑफ देम कुड क्लियर द एग्जाम, ओके। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, तो बोथ का प्रयोग कभी निगेटिव सेंटेंस में नहीं करते, ओके। तो इसलिए हो गया, यहाँ पे होना चाहिए बोथ मैन हैव नॉट कम। तो आप समझा दिया मैंने आपको, आप समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए तो आप, मैं पढ़ाऊंगा तो आप पढ़िएगा, ये सब सारे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब सारे पढ़ाए जाएंगे। बताइए इसमें कौन सा
सही, इनकरेक्ट है। तीन जो है वो आपके करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है। बताइए, यही जी इनकरेक्ट है। एक मिनट, जल्दी देखिए। अब यहाँ पे ये क्यों गलत है, मैं गलत वाले की व्याख्या पूरी करूंगा जी। देखिए, टैगोर इज ग्रेटर देन एनी पोएट, जब ग्रेटर होगा देन होगा, ओके। टैगोर इज ग्रेटर देन एनी नहीं होता है, एनी अदर पोएट होगा, राइट। अब इसके नियम आपको पढ़ाए गए हैं। एवरी मैन नोज दिस, ये भी जी सही है, यही जी गलत है ना। और ये भी जी क्या है, सही है। सी इज इन द 10th क्लास, ये भी जी सही है, ओके। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। दिस आर्टिकल कास्ट 10 रुपीज, ओके। ही इज एल्डर टू मी और ही इज मोर बेटर देन आई, ही इज वर्स देन आई। बताइए इसमें कौन सा जी गलत है, ओके। देखिए, एक मिनट, पेन को सिलेक्ट कर लें। एवरी मैन नोज दिस, ये भी जी क्या है, ये भी सही है। सी इज इन क्लास 10, ये भी जी क्या है, सही है। सी इज इन द 10th क्लास, ये भी सही है ना, ओके। तो यही है, टैगोर इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, यही जी क्या है, गलत है, ओके। सही पढ़ाया गया था, ओके। उन्नीस नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। दिस आर्टिकल कॉस्ट 10 रुपीज, है ना, ओके। अब इसमें आपको बताना है कॉस्ट 10 रुपीज, तो ये भी जी बताइए इसमें कौन सा गलत है। ये जी गलत है आपका, राइट। ही इज एल्डर टू मी, ये भी सही है। ही इज मोर बेटर देन आई, नहीं जी, ओके, ये सही है, ओके। ये वाला गलत है आपका, ओके। देखिए, ही इज मोर बेटर, अब यहाँ पे क्या है, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ प्रयोग किए जा रहे हैं। जब ये कंपैरेटिव है तो इसके पहले जी मोर के आने का कोई चांस नहीं है, यानी ये गलत है। ये सही है आपका, ये सही है, ये सही है, यानी आपका जो इनकरेक्ट वाक्य है वो क्या है जी, सी, ओके। चलिए आगे ध्यान देते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, आप लोग बताइए, ओके। इसमें इनकरेक्ट आप बताइए। देखिए, जो इनकरेक्ट है वो आपका ये वाला है, वन ऑफ द टू। ही इज क्लेवर, नहीं जी, इसको होना चाहिए ही इज क्लेवरर, ओके। क्योंकि दो में तुलना हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, तो कंपैरेटिव डिग्री आप लाएंगे तभी तो दो में तुलना होगी, ये गलत है। सी इज ओल्डर देन, ओल्डर के साथ देन आता है जी, ये भी सही है। ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री, देखिए जब दो से अधिक में तुलना होती है तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लेवरेस्ट हो गया तो ये सही है। वन ऑफ द टू प्लान्स, दिस इज द बेटर, यानी दो प्लान में दिस इज द बेटर, यानी कि ये क्या है, बेहतर है, ये भी जी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब आइए आप बताइए 21। He is becoming stronger every day. A horse is more useful than a car. Tagore is greater than any other poet in our library. The number of book is less. कहाँ गलत है जी, पढ़िए बताइए आप लोग। इनकरेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है जी, ओके। इनकरेक्ट यानी गलत कौन सा है, ये है, क्योंकि ये लेस की जगह जी क्या होना चाहिए, स्मॉल, ओके। स्मॉल का मतलब भी कभी कभी ये जी स्मॉल का अर्थ छोटा भी होता है, और स्मॉल को हम कम के भी अर्थ में यूज करते हैं जी, ओके। जैसे तुमने कहा मेरा वेतन कम है, माई सैलरी इज, तो लेस नहीं होगा, स्मॉल, ओके। तो ये चीज आप देख रहे होगे। अब स्मॉल शब्द को आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा जी, ओके। और ये देखिए जी, ये भी सही है आपका, ग्रेटर दैन एनी है तो ये अदर आ रहा है, ये भी सही है। अ हॉर्स इज मोर यूजफुल, घोड़ा ज्यादा उपयोगी है, दैन अ कार, एक हॉर्स है, ये भी सही है। ही इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, ये भी जी सही है, ओके। आगे देखिए जी 22। देखिए, इस तरह पे प्रश्नों को हल करना थोड़ा आपके लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन ग्रामर के रूल आपको एकदम रटते जाएंगे जी, है ना। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के बाद आपके अंदर एक अजीब सी जी शक्ति पैदा होगी, यानी एरर डिटेक्शन के लिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा समझिए, थोड़ा उबाऊ हो तो ठीक ही है, ओके। 22 पे आते हैं, बताइए इसमें कौन सा जी है, ओके, बताइए। देखिए इसमें कौन सा है,
देखिए ही गेट्स अ स्मॉल सैलरी, ये भी जी सही है। ओके, दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग। ओके, तो और ये भी जी सही है। और ही हैड 4 days लीव, है ना, उसके पास 4 दिन की छुट्टी थी, 4 days लीव, ये भी जी क्या है, सही है। ओके, यानी कि ये वाला आपका जी गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉस्ट 10 रुपीज, रुपीज 10 नहीं, इसको क्या लिखा जाना चाहिए, 10 रुपीज। ओके, ये सही होगा, ये वाला गलत है ना, ये सही, ये सही, ये सही। आगे बढ़ते हैं, चलो 23 पे आइए, आप बताइए इसमें कौन सा जी गलत है। ओके, ही विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ हियर, ये भी जी सही है। ओके, और इसमें बताइए जी गलत क्या होगा। ओके, गलत कौन सा है, ओके, ये देखिए ये गलत है आपका ना, ये भी सही है। ओके, ये भी सही है। ये क्या गलत है, ही विल स्पेंड हिज फ्यूचर लाइफ, नहीं जी, इसको कहेंगे हम लोग रेस्ट ऑफ लाइफ। ध्यान दीजिएगा, ये सब आए हुए प्रश्न हैं, ये ऐसे नहीं आपको पढ़ाए जा रहे हैं कि फर्जी पढ़ा दिए जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आए हुए प्रश्नों के ही पैटर्न पे ये बनाए गए हैं, है ना। तो आराम से आप पढ़िए इसको, यानी जो आप अपना बाकी जीवन जिएंगे, फ्यूचर लाइफ नहीं जी, बाकी जीवन कह रहा, ही विल स्पेंड हिज रेस्ट ऑफ लाइफ हियर, वो अपना बाकी जीवन, जो उसका आगे का जीवन जितना जिंदगी जी लिया है, जो जिंदगी बची है उसको यहीं गुजारेगा, है ना। ओके, आगे बढ़िए, चलिए 24 पे आइए, जल्दी बताइए इसमें एरर कहाँ है जी। इसमें जो एरर है, गलत है, वो ये है, ठीक है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, नियरली फुल मार्क्स, ये भी सही है। क्यों गलत है जी, जब कभी शो आता है और उसके बाद जी एडजेक्टिव आता है कोई, और इसको आप जाने रहिए, और तब हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद फिर ए इसको लिखते हैं, और तब हम यहाँ पे नाउन लिखते हैं। जैसे आप ये देखिए जी, ओके, सीन, अब देखिए शो आ गया, और ये देखिए एडजेक्टिव आ गया, तो ये आ गया, ये वाला जी सही है, लेकिन यहाँ ए नहीं आया, इसीलिए ये क्या है, गलत है। ये वाला देख के रखिए जी, बहुत बार पूछा गया है ना। ओके, और ही इज द बेस्ट, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, आगे ध्यान दीजिए, चलिए 24 क्वेश्चन पे बताइए, द कंट्री इज प्लान, ओके, योर लविंग फ्रेंड, ओके, ये भी जी क्या है, सही, ही वॉज सो बिग अ मैन दैट ही कुड नॉट सिट इन दिस चेयर, ये भी क्या है जी, सही है। द कंट्री इज फ्लैट, ये भी जी क्या है, सही है। यानी कंट्री इज प्लान नहीं होगा जी, ये इसको भी आप या तो लिखिए फ्लैट लिखिए, या तो आप इसको लेवल लिखिए, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस। अब आप करेक्ट सेंटेंस को जी फाइंड आउट करो। ओके, बताइए अब आपको क्या है इसमें जी। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आप प्रश्न को ध्यान से अपने दिमाग में बिठा के रखिए जी, यानी आपको करेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब इसमें क्या है, जो है वो एक आपका सही है, एक आपका क्या है जी, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, एक सही है, बाकी अब क्या है, 3 गलत। अब आप ये देखिएगा, यानी सही वाले को आपको सिलेक्ट करना है। द कंट्री इज लेवल, ओके, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, अब ये वाला जी सही है, अब ये क्यों गलत है, अब देखिए ईच ऑफ अस लव्स, यही सब आप पढ़िए फटाफट, यहाँ और नहीं होगा जी, ईच ऑफ अस यहाँ पे जी होना चाहिए, हम में से प्रत्येक लव्स, अब यहाँ पे हिज होना चाहिए, हिज होम, ही इज बेस्ट प्लेयर, अब यहाँ बेस्ट के पहले जी आपका दा लगा होना चाहिए। माई लवली फ्रेंड नहीं होगा जी, माई लविंग फ्रेंड होगा, मैंने आपको लवली और लविंग के बीच में अंतर बता दिया है। लवली बोले तो एक अर्थ होता है जी सुंदर, दिखने में सुंदर और जो प्यारा है वो लवली है, जैसे लवली डॉल, लवली टॉय, अ लवली पीस ऑफ मोबाइल, बड़ा प्यारा पीस है, तो उसको आप लवली बोलते हो। लेकिन आप लवली मदर नहीं कहोगे, लवली डॉटर नहीं कहोगे, लवली चाइल्ड नहीं कहोगे। ओके, अगर वो देखने में सुंदर है तो आप कह सकते हो, नहीं तो जो भावनात्मक रूप से प्यारा प्यारी प्यारे होंगे उनको आप लविंग कहोगे। बता दिया, ये माई लवली जी है, ये भी गलत है आपका, ठीक है ना, ये गलत, ये गलत, ये गलत, राइट, ये वाला जी सही है। ओके, चलिए
वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। ही गॉट नियरली 100% मार्क्स, ओके, ही इज होपलेस टू पास, ही इज कावर्डली मैन, ओके, इसमें सही क्या है जी, ओके, और ही हैड लीव ऑफ 4 days, देखिए सही की बात हम करें तो यही जी क्या है, सही है, कावर्डली मैन। अब ही गॉट नियरली 100% मार्क्स नहीं होगा, इसको आप बोलिए जी फुल मार्क्स, ओके। और आई एम होपलेस टू पास, ये भी जी गलत ही है। ही हैड लीव ऑफ 4 days नहीं होगा, ओके, ये भी गलत है। ही हैड लीव फॉर 4 days, ओके, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत, ये भी गलत है। आप लोग इसको तलाशिए कि सब गलत क्यों है, ये सही है, ओके। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर जी बताइए कौन सा सही है इसमें, ओके, बताइए जल्दी, ओके, इसमें कौन सा जी सही है, ओके। अब देखिए जी, इसमें जो सही है जी वो ये वाला सही है। ही हैज गॉट अ फ्यू बुक, अ फ्यू मानी क्या होता है, कुछ, थोड़ी, है ना, ये सही है। अब इसमें कहो क्या गलत है, देखिए ध्यान देना, विमला इज एल्डर देन, अब एल्डर के साथ जी टू आता है ना, अब ये देन लगा है इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। द हॉर्स इज लैमिंग, लैमिंग नहीं होना चाहिए जी, इसको लेम करिए आप, कि घोड़ा लंगड़ा है, लंगड़ा रहा है। नन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से किसी ने नहीं, हैड लर्नड सीखा, देयर नहीं होगा जी, यहाँ पे हो जाएगा ये हर रिलेशन, ओके, तो ये भी क्या है जी, गलत है, ओके। चलिए वो तो सही, चलिए 29 में आइए, चलिए इसमें बताइए जी कौन सा सही है, फटाफट आप बताइए, ओके, इसमें बताइए जी कौन सा सही है। देखिए इसमें यही जी सही है, यू आर वाइजर देन ही, यानी ये देखिए जब तुलना हो रही है, यही तो बात मैंने आपको बताया था। अब ये भी नॉमिनेटिव केस में है, तो ये भी जी नॉमिनेटिव केस में है, देख रहे हैं, ये सब ध्यान रखो थोड़ा सा, तो यही सही है। अब कहो इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, ये नहीं होगा, माइजर मैन नहीं होगा, ही इज अ माइजरली मैन होगा, ठीक है ना, ओके, माइजर मैन नहीं कहा जाएगा। यू वेस्टेड योर ऑल वेल्थ, ये देखो जी गलत है, यानी कि जब कभी भी हम ऑल रखते हैं प्लस पजेसिव केस, ओके, इस बात को ध्यान में रखना है हमेशा, ओके। जैसे तुम्हें लिखना हो आपका सारा, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे योर ऑल, ऐसे ना लिखो, ये गलत होगा। क्या लिखना होगा, आपके सारे दोस्त, तो आपको लिखना होगा ऑल योर फ्रेंड्स होगा ना। अब आपको योर ऑल नहीं लिखना है, ऑल योर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, देख रहे हो। तो इस तरह से सारी चीजें समझते जाओ, बहुत छोटी छोटी चीज है जी। और मैं आप लोगों को एक बात और भी बता देता हूं कि जब मैं भी आपको चाहे एप्लीकेशन पे पढ़ाऊंगा या आगे यूट्यूब पर आपको पढ़ाऊंगा, तो छोटी छोटी चीज को भी आप इग्नोर मत कीजिए। यदि आप अपने सफलता को लेके, अपनी सक्सेस को लेके बहुत ही सीरियस हैं, तो डेफिनेटली कभी भी आप छोटी चीज को कभी इग्नोर करके नहीं चल सकते। हर एक माइन्यूट पॉइंट, जितने भी सटल पॉइंट हैं, सब पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। अगर कोई ये सोचता है नहीं हम केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट छांट के पढ़ लेंगे, हम शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे, तो बहुत लोग जी 4-6 साल से शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। अभी एक मेरा विद्यार्थी कह रहा था सर एकदम शॉर्टकट में कोई चीज पढ़ाइए, हमने कहा कितने साल से तैयारी कर रहे हो, कहता है कि सर 3-4 साल हो गया। हमने कहा बताइए, 4 साल से तैयारी कर रहे हो, जहां पढ़ रहे हो शॉर्टकट से ही पढ़ रहे हो, तो शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है ना, हमेशा शॉर्टकट मेथड को मत अपनाने की कोशिश करो, क्लियर, कि कोई व्यक्ति छू मंत्र से पढ़ा देगा, आपकी परिश्रम ही आपकी सफलता का आधार बनेगी जी। में आप विश्वास करिए या ना करिए वो आपकी अपनी बात है जी। योर अफेक्शनेट फ्रेंड, सी इज जूनियर देन मी, ओके। अब देखिए जी, अब यहां पे यही गलत है आपका, योर अफेक्शनेट फ्रेंड होगा, ओके, ये गलत है जी, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अब सी इज जूनियर देन मी, अब जूनियर के साथ जी टू आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। द हॉर्स इज लेम, यही जी सही है, ओके। और दिल्ली इज ओल्डर देन अदर सिटीज इन इंडिया, जब तुलना दो में होती है, जब तुलना दो में हो, हिंदी में पढ़ा दे रहे हैं हम, कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जब तुलना दो में हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, दो से अधिक में जब तुलना होती है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। और क्या हो रहा है, दिल्ली की तुलना एक दूसरे शहर से, एक सिटी से नहीं हो रही, अन्य सिटियों से हो रही, देखिए प्लूरल है ना, जब कई में तुलना हो तब हमें इसको कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में रखना पड़ेगा।
यानी इसको ओल्डेस्ट होना चाहिए, इसीलिए ये भी गलत है। सही क्या है, ये है। ओके, कोई भी सारे रूल आपको जी मथे जाएंगे एक एक करके। आप भी सारी ग्रामर के जितने भी रूल हैं आप उसको मथिए, बार बार अपने दिमाग में बसाने की कोशिश करिए, है ना। और अपने खुद की मेहनत पर अपने ऊपर जी विश्वास रखिए, बनाए रखिए, है ना। और बहुत ही पॉजिटिव होकर के, बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। नो डाउट आपको सफलता मिलेगी, राइट। चलिए ध्यान दीजिएगा, बताइए इसमें भी आप जी करेक्ट बताइए, कौन सा है जी करेक्ट। ओके, जल्दी बताइए। नन ऑफ द गर्ल्स हैड लर्न्ड हर लेसन। ओके, यही जी क्या है, सही है। अब इसमें हम क्या प्रॉब्लम बताएंगे, देखो जी मैनी एफर्ट्स नहीं होगा, इसको मच होना चाहिए, क्योंकि एफर्ट जो होता है वो काउंटेबल नाउन नहीं है ना। एफर्ट यानी आप मेनी एफर्ट्स नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा मच एफर्ट्स। ओके, इसलिए गलत हो गया। अगर वो काउंटेबल नाउन होता तो मेनी सही था। ही प्रीफर्स वॉकिंग मोर देन स्विमिंग। पहली बात आप इस बात को जान लो कि मैं बता देता हूं, प्रीफर, प्रीफर का मतलब होता है जी वरीयता देना। अब आप मुझसे पूछोगी सर वरीयता देना क्या है, किसी चीज की तुलना में किसी चीज को ज्यादा पसंद करना या उसको महत्व देना। जैसे आप कहो कि सर आप बस से जो है वो चंडीगढ़ जाओगे कि ट्रेन से जाओगे, मैंने कहा नहीं मैं ट्रेन से जाऊंगा। तो इसका मतलब ट्रेन और बस दोनों मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन मैंने वरीयता किसको दिया, ज्यादा महत्व किसको दिया, ज्यादा पसंद किसको किया, तो ट्रेन को किया। तो प्रीफर करूंगा, आई विल प्रीफर ट्रेन, मैं ट्रेन को प्रीफर करूंगा। अब प्रीफर के साथ जी यही बात याद रखना, दायन नहीं लगता है, प्रीफर के साथ हमेशा क्या लगता है जी, टू लगता है। और ये भी जान लो प्रीफरेबल के साथ भी जी टू ही लगेगा, ठीक है ना। यही बातें आपको यहाँ पे कर रहा है। ही प्रीफर्स वॉकिंग, अब यहाँ मोर देन नहीं होना चाहिए, ही प्रीफर्स वॉकिंग, और क्या होना चाहिए, टू स्विमिंग, ठीक है ना। इसलिए ये भी गलत हो गया। दे विल हैव फार्दर टॉक टुमारो। अब ये फार्दर माने आगे के लिए जो लिख रहे हैं, इस फार्दर का मतलब आगे होता है जी लेकिन दूरी में, और जो क्रम में आगे होता है उसको होना चाहिए जी फर्दर। पढ़ाया गया है आप लोगों को, ठीक है ना। अब इसका मतलब होता है आगे क्रम में, इसीलिए तो मैं एक एक शब्द को समझाता हूं। यानी आगे का मतलब फार्दर भी होता है और फर्दर, फार्दर बोले तो दूरी में, ठीक है ना। जैसे राज का घर दूर है, मेरा भी घर दूर है, लेकिन राज का घर मेरे घर से ज्यादा दूर है, ज्यादा आगे है। ओके, तब हम लोग उसको फार्दर कहेंगे। और जो क्रम में आगे होगा, जैसे तुमने कहा सर आगे पढ़ाओ, तो टीच मी फार्दर की टीच मी फर्दर। ओके, टीच मी फर्दर, ओके, मुझे आगे पढ़ाओ, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए 32 बताइए, थोड़ा सा बातें कर ली जाती हैं ताकि मैटर क्लियर हो जाए, है ना। बाकी काम की बात हो रही, कोई इधर उधर की बातें नहीं हो रही हैं। ओके, ही टोल्ड मी द फ्रेश न्यूज। ओके, अब यही गलत है आपका, न्यूज फ्रेश नहीं होती जी, न्यूज क्या होती है, लेटेस्ट। ओके, अब आप अपनी बोलचाल की भाषा में जी इनफॉर्मल वे में आप क्या बोलते हो, इट डजंट मैटर। व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, व्हेन यू टॉकिंग इनफॉर्मल वे, डेफिनेटली व्हाट वर्ड्स, in what way you are making the use of the grammar rule, it doesn't matter. But when you are writing or speaking to one informal way, definitely your word and your grammar rule and will be quite different and from that. Okay, तो ये चीजें आपको जी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे फ्रेश नहीं होगा, लेटेस्ट, ये गलत हो गया। ही विजिटेड मैनी वर्थ सीइंग प्लेसेस। ओके, तो ये भी जी गलत हो गया, ही विजिटेड मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग होना चाहिए, ये गलत हो गया। सी इज माई एल्डेस्ट सिस्टर, यही क्या है जी, सही है। ओके, और ये हो जाएगा मेनी अ गर्ल्स। अब देखिए ये भी गलत हो गया। अभी क्यों हो गया मैं बताता जाता हूं, ये सब मैं शार्ट में आपको बता के दे दूंगा जी। मेनी ये जब भी आएगा, जब भी मेनी ये होगा जी, मेनी बार पे ध्यान दो, तो मेनी ये के साथ जो नाउन आएगा यानी कि जो सब्जेक्ट आएगा वो भी जी एक वचन होगा, यानी सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। ओके, और जो वर्ब का चयन होगा जी, यानी क्रिया का चयन होगा, वो भी जी एक वचन यानी कि सिंगुलर होगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे, मेनी ए के बाद जो वर्ब आएगा वो भी एक वचन, और जो नाउन आएगा सब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा जी, एक वचन। अब देखिए मेनी ए के बाद यहाँ पे ये भी आ गया, ये भी गलत है, और ये वर्ब आ गया बहुवचन, ये भी गलत है। अगर हम इसको अभी गर्ल्स को गर्ल लिख दें तो सही हो जाए, आर को इज लिख दें तभी ये क्या हो जाए जी, सही हो जाए, लेकिन लिखा नहीं है, गलत है, राइट। समझ गए होंगे। चलिए 33
ध्यान दीजिएगा। ओके, हिज ऑल एफर्ट्स फेल्ड। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा जब ऑल होगा प्लस पजेसिव केस, अभी पिछली क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पजेसिव केस के जो नाउन आते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था योर ऑल नहीं होगा, आपके सभी दोस्त, आपको बोलना है तो योर ऑल नहीं कहना है जी, आपको ऑल योर कहना है, ठीक है ना। यही बातों को ध्यान रखिए जी, बीच में छुपा दिए जाते हैं, छोटी छोटी चीजें आपके करियर को जी अफेक्ट कर देती हैं, इसलिए बार बार इनको आप अपने दिमाग में लाइए। ये गलत हो गया। अब इसी सारी चीजों को जो ज्यादा लोग इसी पे आप नहीं जानते जी, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं जानते, लेकिन चलिए ठीक है, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना है किसी विद्यार्थी, किसी भी प्रतियोगी साथियों को। देखिए कि मैंने बहुत से विद्यार्थियों को जानता हूं कि जिन्होंने सफलता का स्वाद चखा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, जिस पैटर्न पे वो ग्रामर के रूल को अपने दिमाग में बसा लेते हैं और अपने हाथ में सेट कर लेते हैं। जब लिखेंगे भी तो सही, जब बोलेंगे भी तो सही, और अगर कहीं भी एरर होगा तो सेकंड भी नहीं लेते हैं, उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। इस पैटर्न से आपको बहुत मदद मिलेगी। ही ओपनड हिज बुक एट पेज 6। ओके, ध्यान देना। ओके, ही ओपनड हिज बुक्स एट पेज 6। ओके, तो ये भी जी क्या है, और यू आर अ कावर्ड। ओके, ये क्या है जी, ये भी गलत है। ओके, और सी इज माई ओल्डेस्ट सिस्टर, तो ओल्डेस्ट नहीं होगा जी, एल्डेस्ट होगा, ये भी गलत है। क्लियर। ओके, यानी अर्थात सही कौन सा है, बी वाला ही आपका सही है। आके 34 नंबर में आइए, बताइए इसमें क्या होगा। ओके, इसमें देखिए जी आपको सही चयन करना है जी ना। ओके, करेक्ट को सिलेक्ट करिए जी, किसको सिलेक्ट करना है, करेक्ट को। ओके, बताइए कौन सा है, ही हैज मच बुक्स, ये तो जी गलत है। देखिए ये काउंटेबल नाउन है तो यहाँ क्या होना चाहिए, मेनी बहुत छोटी चीज है। तभी तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन के पैटर्न को इजी वे में मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये कॉमन एरर का जी तीसरा वीडियो होगा, यानी थर्ड वीडियो ये आपके लिए होगा, राइट। यूट्यूब पर मैं बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं जी। ओके, ही इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स। ओके, तो ही इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स, ये भी गलत होगा। जब दो भाइयों में तुलना हो रही है तो यहाँ एल्डर होना चाहिए, ये भी क्या है, गलत है। यू वेस्टेड ऑल योर वेल्थ, आपने अपना सारा धन गंवा दिया। देखिए यही बात मैंने कहा, आल आता है तथा वहां पे पजेसिव केस आता है, तो ये क्या है जी, यही क्या है आपका सही है। देयर इज मेनी वाटर इन द पॉन्ड। अब वाटर क्या है जी, वाटर क्वांटिटी में व्यक्त किया जाता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जी मेनी का प्रयोग कभी नहीं होता, आपने पढ़ा होगा। पढ़े होने के साथ साथ आप लोगों को अभ्यास की भी बहुत जरूरत होती है ना। हम कितना भी पढ़े हों, अगर हमारे पास प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ऑल परफेक्ट, राइट। प्रैक्टिस ही आपकी असली ताकत है। ओके, आगे ध्यान देते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन पे आइए जी। ओके, अब बताइए इसमें कौन सा सही है, इसमें क्या सही है जी। ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, ही प्रीफर्स वॉकिंग टू स्विमिंग। अब देखिए प्रीफर के साथ क्या लगा जी, टू, अब वॉकिंग और स्विमिंग है जी, ये क्या है, सही है। कलकत्ता इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन इलाहाबाद, फर्दर नहीं होना चाहिए जी, फार्दर दूरी में, फर्दर दूरी में, ये दूरी में होता है। और ये वाला जो फर्दर लिखा है जी, ये क्रम में होता है, जैसे टीच मी फर्दर, मुझे आगे पढ़ाओ। ओके, तो ये वाला भी जी गलत है, वाक ये भी गलत है। ही इज आवर म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल नहीं होता जी, कॉमन फ्रेंड होता है। और ही हैज संग मच सॉन्ग नहीं होगा जी, इसको क्या होना चाहिए, मेनी सॉन्ग्स। देख रहे हो, आगे मैं क्वेश्चन के लेवल जी और बढ़ा दूं, ये भी गलत है जी। ओके, तो आपका सही जवाब क्या है जी, डी वाला। ओके, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बिल्कुल भी प्रश्नों पे बने रहिए, ठीक है ना। ओके, अब आप लोगों को ये वाला सेशन जी आपको फिर शुरू करेंगे। अभी एक लंबी सीरीज है प्रश्नों की मेरे पास, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप लोग जिन भी प्रतियोगी साथियों को, जिन भी विद्यार्थियों को एप्लीकेशन पे पढ़ना हो वो संपर्क कर सकते हैं, नंबर मेंशन किया गया है ना। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते एप्लीकेशन पे तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां से पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन यूट्यूब पे और एप्लीकेशन की क्लास में जी थोड़ा सा अंतर होता ही है, आप उसे समझते होंगे, ठीक है ना। ओके,
तो ये सब आप प्रश्न भी आगे कराए जाएंगे। और मैं आपको जी इनका जो रूल है, बेसिक रूल है, उनको मैंने जी एप्लीकेशन पे पढ़ा रखा है। अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग बनिए, और यूट्यूब पे भी मैं पढ़ा दूंगा, है ना, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, आप लोग बनिए, जुड़िए। और ओकैब के भी सेशन पे मैं काम करना जी बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए ओकैब पे भी वीडियो बनाए जाएंगे। नहीं, ग्रामर का कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है कि जो अनटच्ड रहेगा, जिस पे काम नहीं किया जाएगा। हम लोग मिल के जी अपनी तैयारी को आप कंप्लीट करिए जी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट सेशन में, अगली वीडियोस में आपसे मेरी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।